बहुत दिनों बाद मैं भी अपनी अक्तौली महिला टीम के साथ शामिल हुई हूँ। हम कुशल छिना माझी दगड़ियो दगड़ी, हम कुशल छिना माझी दगड़ियो दगड़ी, कुशल रया माझी बुनो दगड़ी। यहाँ पे हम सब हलवा खाने पे लग गए और लोंगूरों ने इतना नुकसान कर दिया है। देखो कैसे बैठे हमारे गौशाला में। घास तो हम चुटकियों में निकाल देते हैं, लेकिन जब भारी को ले जाने की बारी आती है ना तो हालत खराब हो जाते हैं। हेलो दोस्तों, प्रणाम आप सभी को। स्वागत है आपका मेरा फिर से एक न्यू ब्लॉग में। और मधमेश्वर घाटी के प्यारे से गांव रांसी के छोटे से मोहल्ले अक्तौली धार से। कैसे हो आप लोग? आशा उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम भी लगभग ठीक ही हैं। और दोस्तों, बहुत दिनों से आई हूँ मैं आज अपने मोहल्ले की ओर, यानी अक्तौली धार, अपने घर पे। या घर तो मैं घर आए तो मुझे 1 हफ्ता हो गया है, लेकिन होटल तक ही आई थी। लेकिन आज 5-6 दिन बाद अपने घर में आई हूँ, तो घर में आके काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। वैसे तो मैं वोटिंग के दिन भी आई थी, लेकिन घर में किसी को नहीं मिली हूँ। अगल बगल जो देवरानी सास लोग हैं, किसी को नहीं मिली। तो आज अभी थोड़ा इकट्ठे हो रखे हैं मोहल्ले में सब। आज यहाँ पे हमारी जितने भी हम बिष्ट लोग हैं, तो सब बिष्टों की एक देवी है, देवी माँ, जो घर गांव से, यहाँ से दूर तो है ही, लेकिन गांव के ऊपर एक पुराने घर में, अभी भी पुराने घर में ही है। और जो हमारे देवी देवता होते हैं वो ज़्यादातर अपने पुराने स्थान पे ही रहना पसंद करते हैं। जितने भी हम बिष्ट हैं, तो कुछ हम अक्तौली में हैं, अक्तौली मोहल्ले में, और कुछ बिष्ट तरसाली मोहल्ले में हैं, और कुछ बिष्ट दरतौली में रहते हैं, और कुछ बिष्ट आगे पिनोला मोहल्ले में रहते हैं। तो आज जितने भी सारे बिष्ट हैं, तो उनके घर से, सबके घर से मिला करके जो देवी है, तो वो देवी का पूजन हो रहा है। तो गांव के काफ़ी ऊपर वो घर है, तो वहीं पे पूजन होगा करके मिला के, यानी सबके घर से अनाज इकट्ठा करके। और साथ में वहीं से मेरे को जाना है अभी माँ राकेश्वरी के मंदिर में, जहाँ पे मेरे को लेके जाना है वही मिलाक वाला ही घर का अनाज, जो कि बारी आती है। तो साल 1.5 साल 2 साल में वो बारी आती है, और उसको हम बोलते हैं पादी। पादी यानी हमारा घर का जो भोग जाएगा माँ राकेश्वरी के लिए। तो हम बस अनाज ही देते हैं, उसमें अनाज में जो भी आता है। तो ये मैंने सामग्री रखी है। ये इसमें सब्जी है, और इसमें ये बाबा क्षेत्रपाल बाबा जी के लिए न्यूज है, और ये इसमें अलग से माँ राकेश्वरी के भोग बनाने के लिए न्यूज है। तो आज तो हमारे बड़े वाले ससुर जी लोगों की बारी थी ये भोग, मतलब भोग के लिए अनाज देने की। लेकिन कल हमारी बारी है, तो कल हम उस टाइम शायद सुबह उस टाइम नहीं जा पहुँचे, तो हम एडवांस में आज ही लेके जाएंगे। और भोग बनाने के लिए साथ में इतनी सी लकड़ियाँ भी लेके जाना पड़ता है, जो कि मैंने अभी तैयार करके रखे हैं, जाते टाइम लेके जाऊंगी। तो ये पूरे गांव पे ये बारी आती है भोग का, जो अनाज होता है, न्यूज हम इसको बोलते हैं। तो ये न्यूज पूरे गांव में बारी आती है। तो ये बारी लगभग आती है कभी साल 1.5 साल 2 साल ऐसे में बारी आती है, पर सबकी बारी आती है। लगभग 1.5-2, हाँ 1.5-2 के आसपास फैमिली है उनियाना गांव में, और 2.5-3 फैमिली के आसपास हैं रांसी गांव में। तो सबकी बारी आती है। ये बारी हमारी कल है, और इसको लेके जाऊंगी मैं आज ही। तो पहले महफिल की ओर चलते हैं। बहुत दिनों बाद मैं भी अपनी अक्तौली महिला टीम के साथ शामिल हुई हूँ, जिसमें से कि एक महिला घर के लिए तैयार हो गई। जिठो जी आपको जाना इनको देखो, महिला मंगल सब मंगल दल सब बैठे हुए हैं, और बंदर बाहर खेतों में खूब नाच रहे हैं। ये अपना अंदर आराम से बैठ के चाय पी रहे हैं।
प्यारी से मोटर के फुगाड़ी में भी बोल भोग में भी ये अभी घास काटने के लिए जाना है तो उसका प्लानिंग कर रहे हैं। और दोस्तों आज ना अक्तौली महिला बहुत खुश मिजाज ये भाग रहे थे, भाग ये पकड़ने पड़ते ना, तो तोड़ना ठीक बात नहीं है। मैं उठो तो इनका प्रोग्राम बना है अभी हलवा बनाने का। तो यहाँ पे इस वाली सासू जी का घर है, तो सासू जी के घर में गुड़ की थोड़ा कमी थी, बस जो चीनी ज्यादा यूज करते हैं तो गुड़ कम ही यूज करते हैं। तो गुड़ भी हमने इकट्ठा कर लिया है। और एक सासू जी ये हैं, ये आग जलाने का काम कर रहे हैं और हमारा यहाँ पे अब बनेगा हलवा बन। और उसमें से ये सासू जी भागने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको हम भागने नहीं देंगे। आज बहुत अच्छी धूप खिली हुई है और साथ में बादल भी छाए हुए हैं और बाहर पता नहीं आतंक बंदरों का कितना मचा होगा, पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपस में महिलाएं भी खूब इंजॉय करती हैं। और यहाँ पे इनका हलवा वाला कार्य जारी है। हम कुशल छिना माझी दगड़ियो दगड़ी, हम कुशल छिना माझी दगड़ियो दगड़ी, कुशल रया माझी बुनो दगड़ी। अरे राम तू ना यार, ये लोरी तू भी पियई? हां मैं पियो, मैंने पियो। हल्दे की सी डटी माझी पिंगला पड़े छे, आज बनी लड़ाई माझी छठी होना तेरी ना जान ये लोरी ते क्या बोला ते दूध भी डोला ते क्यों मोटा भी डोला ते बना भाई सरासर गुड़ कम डोला, दूध ज्यादा डोला, घी भी ज्यादा डोला। और के काम था वो मैं घर बैठी जाए नींद बोली मैं घर मुर्गी बनाऊं मुर्गी खोलो आता बाबाई हमने छन बना की ये मखाना यार देखो या मैं क्या लोरी हो मसोन पड़े ए चाव मकल नहीं पड़ी। बूटे पेटे कमर पेटे ब्याड का बूटे पेटे कमर पेटे ब्याड का कनवानी लड़ाई माझी मेरी न जानी बूट पहला मेरी माझी कमर कसी कमर कसी कनवानी लड़ाई माझी गासक जाना माझी गासक जाना ब्याखोनी की टैम माझी गासक जाना सवेरे की टैम माझी रीली वाड़ा रीली वाड़ा। आजू तक मेरी माझी रोटी नहीं खाया रोटी नहीं खाया टैम भी नहीं लगती माझी कक की खाना। अबर आयु में माझी ही गो का बीच परसादी खैना माझी यूनो यकी रोजू हमारा गाँव माक छऊ देवी पूजाणे तेन्यू जीवनक माझी यकी मुग आयो याखे मुग चिना माझी गुड़ू त्वणा ही गुड़ त्वणा परसाद की कड़े माझी चूल मर खाना प्याराई वाला माझी
बिचारी परण मायानी वही घासनी बी माझी घास बिनी घासक ते जाण माझी लिंगडा का पांगो घासक ते जाण माझी लिंगडा का पांगो बघ्यानी रौन बाई पटाऊ लोक बघानी रौन माझी पटाऊ बिन डोरान दुई दिन घासनी काटी बिन डोरान मेरी माझी घासनी काटी तब लिया लो सपा बाई चाटी चाटी तब गायों पैतर बेग एक नी पाई बस बनी मुझे थी चाहिए। और हलवा भी इनका ना आज दूध वाला बन रहा है और वो बन रहा है गेहूं को पहले भूनते हैं फिर पीसते हैं और उसको बोलते हैं गेहूं। तो वही गेहूं बन रहा है हमारा आज। सपना साक्षी ये तो चूल्हा में डाल पा गाय घी मी तो ज्यादा ना दी ना भाई मी तो अभी ना यहाँ पे हलवा खा लिया और अब सासू जी बोले यहाँ से मैं गेट से किसी को बाहर जाने नहीं दूंगी। अब बोले कि वहाँ पे दाल रखी है बंगारी में, बोले उस पे तड़का लगाओ, बोले बात खा के जाएंगे सब। गड़े चाट के भी जाओ, गड़े चाट के भी जाओ। अब बोले सब गरम पानी साक्षी क्या करिए साक्षी तो मीठी नहीं मैं यहाँ पे हम सब हलवा खाने पे लग गए और लोंगूरों ने इतना नुकसान कर दिया। ये देखो कैसे बैठे हैं हमारे गौशाला में, ये देखो, ये बाप रे कितनी ज्यादा है। ये रहा बंदरों का आतंक, लोंगूरों का आतंक। पास आए मैं कमरे बैठे आए जी।
अब जितना हलवा खाए है ना उतना बांदर आके जाओ। ये सासू जी बंदरों ने तहस नहस कर दिया। आज दोनों आ रखे हैं, बंदर भी और लंगूर भी, तहस नहस कर दिया। हाँ रुका रुका रुका, तेरे को भी मारा। एक इन लोगों पे इतनी भयंकर गंदा आती है कि ढूंढने की कुछ नहीं ढूंगा ढांगा। तो अभी सुन नहीं पा रहा। दो ये तो दोनों जा रहे, बंदर भी लंगूर भी, सबका आतंक फैल गया है। 12 बज गई है और हमारी तैयारी अब हो रही है वहाँ पे जाने की जहाँ पे पूजा हो रही है। और वो देवी का नाम है चाका की देवी, मतलब जहाँ पे देवी का अभी स्थान है वहाँ का नाम ही चाका है। तो वो यहाँ से अभी बहुत दूर है, गांव के बहुत ऊपर है। तो वहाँ जाते जाते तो हमें 1:30-2 बज ही जाएगी ना सपना। पता चल रहा कि हम जा रहे हैं, उन्होंने खा खू के बर्तन उर्तन धो लिए, पूजा तो हो ही गई होगी लगभग। और ये भोग बनाने की लकड़ी है जो कि कल माँ राकेश्वरी के मंदिर में हमारे घर से गया हुआ अनाज का भोग बनेगा, तो वो लकड़ी भी हम ही लेके जाएंगे। बाकी मेरे साथ तो अभी सपना है, मेरी नंद और 2 नंद आगे चली गई हैं। पहुंच गए हैं हम भी माँ राकेश्वरी के मंदिर में। और ये है भोजन कक्ष। तो यहाँ बनता है माँ राकेश्वरी माँ का भोग। तो ये छोटा सा रूम है जिसमें मिट्टी से लिपाई पुताई करी हुई है और यहाँ पे लकड़ियाँ भी रखी हुई हैं भोग बनाने के लिए। जैसे मैं लकड़ी ले आई हूँ ऐसे सभी गांव वाले भोग बनाने के लिए लकड़ी ले आते हैं, तो वो जमा रहती है यहाँ पे। और यहाँ पे ना दोनों तरफ से दरवाजे लॉक हैं, खोलने की भी मैं कोशिश करी लेकिन अंदर से लॉक है। और उधर वाला जो दरवाज़ा है वो भी लॉक है। तो पुजारी जी अभी भोग चढ़ा के अपने घर चले गए हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है, 12:30-1 का करीब टाइम हो गया है। तो मेरे को ना ये भोग यहाँ पे रख के ये न्यूज का सामान तो पुजारी जी को बुलाना जाना पड़ेगा उनके घर पे। तो घर भी ज़्यादा दूर नहीं है, बस यहीं ये सामने पे जो दिख रहा है वहीं पास में ये है। अभी हम ठीक गांव के ऊपर आ गए हैं चढ़ाई पे।
धूप इतनी हो रही कि बिल्कुल भी चलने का मन नहीं है। और जो ये मेरे पीछे है सपना, इसने पता नहीं मेरे को मंदिर से ही बोल रही कि भाभी नहीं चढ़ते हैं बल ऊपर, सीधे घर चलते हैं। मैंने कहा मेरा तो एक काम हो गया, चलो मंदिर वाला काम निपट गया है। जो वो मैंने भोग वहाँ पे रखा है, वो हमने कल आना था या आज आना था तो आ गए। लेकिन तेरा कौन सा काम हुआ है? तेरा तो कुछ भी काम नहीं हुआ ना। ऊपर गए और ऊपर मेरे को लग रहा है जहाँ पे देवी पूजन हो रही है, मेरे को लग रहा है कि इतना टाइम हो गया है कि उन्होंने खाना खा लिया होगा। धूप भी हो गई और चढ़ाई भी हो गई। ये इसको प्यास शुरू हो गई, इसका तो बिल्कुल भी मन नहीं है चलने का। अभी तो हम गांव से बस इतने ही ऊपर आए हैं, अभी तो हमें बहुत ऊपर जाना है। घर कहीं भी नहीं दिख रहा अभी। उधर उस पेड़ के, जहाँ पे पेड़ दिख रहे उस पेड़ के बगल में पीछे है। और यहाँ पे हमारे ससुर जी आ रहे एक लकड़ी लेके। ससुर जी की हमेशा यही बारी रहती है लकड़ी लाने की। ससुर जी प्रणाम। जोड़ उठा जाए यहाँ? अच्छा कब ले जोड़ जिन सने रहे चप्पल नहीं छा लिख रहा। ये जो लकड़ी वाले ससुर जी हैं, ये हमारे रिश्ते में ससुर जी लगते हैं और इधर ही गांव के ही हैं। और कभी कभी किसी इंसान में हो जाता है, बाहर से चमड़ी का विकसित हो जाता है, लेकिन शरीर का विकसित हो जाता है, लेकिन दिमाग उतना विकसित नहीं हो पाता है। तो हमारे ससुर जी का भी कुछ ऐसे ही है। काफ़ी एज के हैं, शादी नहीं हुई है। तो ससुर जी का एक ही काम है, हमेशा लकड़ी लाना है। और वैसे खेती खुदी का काम भी कर लेते हैं ससुर जी, गुड़ाई, निलाई, घास काटना, ये काम भी कर लेते हैं। लेकिन जब खेतों का काम नहीं होता है तो ससुर जी ज़्यादातर लकड़ी, जंगल से लकड़ी का ही काम करते हैं। माँ जी, इसके भी बुरे हाल, मेरे भी बुरे हाल। हम तो सिर्फ दर्शन के लिए आए हैं। अभी तो हमने घर में हलवा भी खाया था, अभी वही पेट में वैसे ही है। पर यह है कि मैं तो हर साल यहाँ पे आती हूँ, हर साल अच्छा भी लगता है मेरे को आना। और इस देवी माँ की भी बहुत कृपा है मेरे पे। मैं जब भी इस टाइम पे घर रहती हूँ, देवी पूजन के टाइम पे, तो ज़रूर आती हूँ। खाना ही ज़रूरी नहीं होता है, कभी कभी इंसान का मन भावुक, दर्शन के लिए भी भावुक हो जाता है कि यार मैं दर्शन करने थे। अब तो मेरे को लग रहा है वहाँ पे तो देवी पूजन करके मैं बंद कर लिया होगा। मैं इतनी आलसी हूँ, मेरे से 4 गुना आलसी ये निकली। अभी बोली यहाँ पे सच में बहुत प्यारी हवा चल रही है, तो ये बोली यहीं पे बैठ जाते हैं। पर अब तो हम आने वाले भी हैं, चला जाए। अब थोड़ा सी रह गया है। यहाँ पे तो आपने कई बार मेरे को ब्लॉग में भी देखा होगा खेत आते हुए। यहीं पे हमारी खेत है और ये दीदी की गौशाला है। यहाँ पे हल्का सा टिन दिख रहा। माँ जी, बाप रे। खेत के लिए मैं इधर जाती हूँ इस रास्ते, और देवी के दर्शन के लिए यहाँ जाएंगे। दीदी को घूर के जो भूखूं। चलो जी, पहुँच गए हम भी। कहीं बट जाना मुंडी बट, हमको लग रहा है यहाँ पे सबने खाना खा लिया। गाली कोई नहीं। सरो जी प्रणाम। खेली ये तबे से बन बिहार मंदिर है, वैसे लगे घर जाना बा मेल जाना होता। अच्छा चलो कोई बात नहीं। हाँ सर का मामा रहा छन। यहाँ पे सब ने खा खू के दूसरी टीम वाले बैठे हुए हैं। खेल सरोजी प्रणाम।
वीडियो तो बनावे तो खाओ खाओ ये जी पढ़ना सरोज पढ़ना ये जी तुम जाकर पाए वाले अच्छा हम इतने देर में इन्होंने हमको रास्ते में छोड़ा पढ़ना अब तो यहाँ हमारे पढ़ना देवी माँ का पूजा कर के बंद कर दिया। थोड़ा सी दर्शन करेंगे हम, पर कैसे करेंगे? खोल सकते हैं हम? नहीं कुछ बंद के नहीं तो अब ना तो देवी माँ जो रहती है वो इस पे रहती है, यहाँ पे, जिसको हम खतरा बोलते हैं। एक तो साइड में भी है, पूजा यहाँ पे हुई है, तो इसको अब मैं खोलूंगी नहीं, क्योंकि इसको पुजारी जी ही खोलते हैं। हमारे ससुर जी ने पूजा करके फिर से रख दिया है अपने स्थान पे। अब तो होने लगा दिखा दे कुछ प्राणी अंदर भी बैठे ना। अब भी होना अब ना तुम द्वेष ना अभी तक आज की डेट में इस घर में खाली हमारी देवी माँ ही रहती है। बाकी जिनका ये घर है हमारे ससुर जी लोगों का है, 2 फैमिली का, वो भी अकतौली में ही रहते हैं। और यहाँ अंदर बना है भोग इस वाले रूम में। और अब यहाँ से भी हमारी जाने की तैयारी लगभग हो गई है, तो भोग लेते जाएंगे अंदर से। ये पर तार माठो फूले से दोस्तों, हमारी यहाँ से अब घर की ओर जाने की तैयारी हो गई है और सबने थैले रखे हैं प्रसाद वाले। हमने तो यहाँ पे खा लिया है, लेकिन जो बाकी के घर में हैं और भी सदस्य, तो उनके लिए प्रसाद लेके जा रहे हैं। तो कुछ इसमें विद्यार्थी भी हैं जो कि स्कूल से ही सीधे यहीं पे आए हैं। खुशी कितने में पढ़ती है तू? 9 में। अच्छा, हम अभी आधे रास्ते में आए थे कि भयंकर वाली बारिश आ गई है। मेरा तो फोन भी भीग गया। जोरों की बारिश। गाड़ी में जाना, गाड़ी भी आ रही। अब छाता कम हो गए और हम ज्यादा हो गए, बच्चे भी हैं, हम भी। चलो सही टाइम पे आई गाड़ी। लॉक
खुला। आज सुबह से ही लंगूर और बंदरों ने खूब परेशान कर रखा है। अभी मैं होटल से घर जा रही थी, उस टाइम में सीधे होटल आ गई थी। इनका बारिश में भी घर भी क्या करें, देखो इतने सारे लंगूर। हमारा कुत्ता की हिम्मत ही नहीं बन रही उनको भगाने की। देखो कुत्ते को भी थोड़ा सहारा चाहिए। एक तो इन पे सबसे ज्यादा गंध आती है, सबसे बेकार। बाप रे कितने सारे। एक ढीठ उधर रास्ते में बैठा है, ढीठ देखो ढीठ। हट पर कुत्तू। लंगूरों और बंदरों ने खेतों में ऐसे खूब तहस नहस कर रखा है, और मैं यहाँ से घास लेके जाऊंगी, यहाँ से कूदे होंगे, ऐसे कर रखा है पूरा। यहाँ से मेरे को भी घास लेके जाना है घर, और फिर शाम को होटल जाना है। शाम भी लगभग 3:30-4 तो बज ही गई है, तो मुझे भी उस हिसाब से जल्दी जल्दी घास निकालना है और जल्दी से घर जाना। बंदरों ने ये देखो यहाँ पूरा घास का भी बर्बाद कर रखा है। आजकल हर जगह खूब सारा घास हो रखा है, देखो कितना आड़ी घास हो रखा है। मेरे को यहीं से निकालूंगी मैं, जल्दी भी निकल जाएगी 2 पुली घास। घास तो हम चुटकियों में निकाल देते हैं, लेकिन जब भारी को ले जाने की बारी आती है ना, तो हालत ख़राब हो जाते हैं। क्योंकि रास्ते खेत वाले जो है ना, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसे ऐसे रास्ते हैं जहाँ हालत ख़राब हो जाती है। एक पैर ऊपर चढ़ा दिया तो दूसरे पैर के लिए जगह ही नहीं मिलती कि कहाँ पैर को रखना है। अब जैसे यहीं पर ही देख लो, खुद को संभालें या पीठ का बोझा संभालें, ऐसे में डर रखता है कि कहीं पीछे कमर न लग जाए। अभी तक तो मौसम एकदम साफ था, क्लियर था। अचानक ऐसे कोहरा छाने लग गया है। इस साइड तो ऐसे लग रहा है जैसे आग लग गई होगी, एकदम से इतना कोहरा आ गया। चलो जी, मैं अभी गौशाला तक पहुंच गई हूँ। और अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर करें, और आज की ब्लॉग को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए अपने शब्दों को और ब्लॉग को यहीं विराम देते हैं। मिलता है आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।